अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ फर्स्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर। ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है। इससे पहले जो है आई होप आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली होगी, तो आप जो हैं तमाम अवेयर होंगे कि किस तरह क्लास ली जाती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो हमारी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। उन्होंने कुछ जो हैं रूल्स रेगुलेशंस जो हैं हमें फॉरवर्ड किए हैं कि आप हर बच्चे को क्लास से पहले, यानी कि आप ऑनलाइन जब भी हों, तो वो रूल्स रेगुलेशन आप जो हैं बच्चों को बता दें। अच्छा, थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर क्लास। सबसे पहले जो है, प्लीज़ मैसेज इन अ चैट बॉक्स बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग डायरेक्टली ओवर माइक। माइक पे कुछ भी बोलने से पहले आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करें, चैट बॉक्स के अंदर बताएं, ठीक है। उसके बाद आप जो हैं वो माइक पे आएँ। डायरेक्टली माइक पर आप एक्सेस ना करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपके साथ बच्चे हैं, कोई फैमिली मेम्बर से, तो उनको जो है आप उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको भी आप साथ साथ जो है वो शेयर करवा दें या उनसे आप बातें करें, और जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो। अच्छा, नेक्स्ट, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लेक्चर। तो ज़ाहिर बात है, कुछ ज़्यादा लोग होंगे या आप आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगी लेक्चर के दौरान। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मार्क योर अटेंडेंस बाय सिंपली राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स वंस यू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास ऑन जूम। आप जैसे ही चैट बॉक्स इसके अंदर जो है ज्वाइन कर लें ऑनलाइन क्लास को जूम सॉफ्टवेयर में, तो आप अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में सिंपली सेंड कर दें। क्योंकि ड्यूरिंग क्लास लाइट भी जा सकती है, ड्यूरिंग क्लास आप डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास आप जो हैं नेटवर्क आपका जो है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आप जब सेंड कर देंगे मैसेज, तो इससे क्या होगा कि वो आप लोगों की अटेंडेंस यानी कि ली जा सकती है, क्योंकि ये चैट जो है वो सेव है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, डोंट ट्राई टू कॉपी द स्लाइड्स। अब जो स्लाइड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप अगर कॉपी करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑल द कोर्स स्लाइड्स विल बी गिवन टू यू। ये आप लोगों को ही देनी है आफ्टर द क्लास। हम आप लोगों को ये जो है स्लाइड्स देंगे, हम आपको लेक्चर शेयर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर पूरा जो है रिकॉर्डेड है। ना सिर्फ हमारे पास रिकॉर्डेड है, यूनिवर्सिटी की साइट पे भी रिकॉर्डेड है, ठीक है। ऑल द क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल टू यू, यानी आप लोगों के लिए ही होंगी सून ऑन फास्ट एलएमएस जो है हमारा, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वहाँ पे लेक्चर मैनेजमेंट सिस्टम जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी और आपके एक्सेस में होंगी। लेकिन फिर भी किसी को चाहिए होगा तो हम लोग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है बायो रिएक्टर्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे क्लास छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी, वो भी टॉपिक मुझे याद है, लेकिन मैं आपको एक न्यू टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, बायो रिएक्टर्स की तरफ, ठीक है। क्या होता है बायो रिएक्टर्स? जी हमजा इब्राहिम, आपने हैंड रेज किया, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सब वो गलती से हैंड रेज हो गया है, इट्स कुछ ओके, पूछना नहीं है मुझे। नथिंग, कोई मसला नहीं। कोई और? ज़ारा असलम, जी बेटा, यू वांट टू आस्क? सर मुझे बताना था बायो रिएक्टर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम कोई भी बायोलॉजिकल वर्क करते हैं, हाँ, गुड एक गुड पैक्ड होता है। गुड गुड बेटा, सही है। मैं आज बायो रिएक्टर्स के बारे में बताना चाह रहा था। बायो रिएक्टर्स क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह इसको यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अच्छा, बायो रिएक्टर्स सिर्फ एक मशीन का नाम नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मशीन तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है बहुत बड़े लेवल पे भी इस पे काम किया जाता है, बहुत बड़े जो हैं लार्ज स्केल पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, क्या होता है बायो रिएक्टर। सबसे पहले हम सिंपली इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, व्हाट इज बायो रिएक्टर। अच्छा, अ बायो रिएक्टर रेफर्स टू एनी मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस और सिस्टम दैट सपोर्ट्स अ बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम किसी इन्वायरमेंट को, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, या हम ऑर्गेनिज्म के मैटर को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए, उनकी एक्टिविटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बायो रिएक्टर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक।
A bioreactors refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. हम environment के लिए use करते हैं, हम जो हैं organisms के लिए use करते हैं, हम बाकी purpose के लिए इसको use करते हैं. अच्छा, next point. तो बायोरिएक्टर क्या होता है? बायो प्लस रिएक्टर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, बायो मीन लाइफ, रिएक्टर यानी कि रिएक्शन, एक्टिविटीज. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, किस चीज की एक्टिविटी हो, बायो की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हम इसके अंदर चेक करते हैं. अच्छा, होता क्या? इज अ वेसल इन विच केमिकल प्रोसेस कैरिड, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है हम काम कर सके, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर काम कर सके या बाकी चीज के अंदर हम काम कर सके. तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? ये सारी चीजें इसके अंदर बायोरिएक्टर्स के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. अच्छा, जस्ट लाइक मैं इसको आपको जो है सिंपली इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ. आप लोगों ने ऑटोक्लेव देखा होगा, हमारे पास जो रखा हुआ है ऑटोक्लेव. ठीक है, जस्ट लाइक ऑटोक्लेव के अंदर आप क्या काम करते हैं? इसके अंदर आप जस्ट लाइक चेम्बर का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं. ठीक है, इसके अंदर नहीं, सॉरी, इसके अंदर आप स्टरलाइजेशन का काम करते हैं, आप कोई भी चीज स्टरलाइज करने के लिए. लेकिन इंक्यूबेटर के अंदर आप क्या काम करते हैं? इंक्यूबेटर के अंदर आप काम करते हैं ग्रोथ चेम्बर का. ठीक है, तो ये जो होता है बायोरिएक्टर, ये जो है किस तरह होता है? ये इट्स जस्ट लाइक अ ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव देखा है, सिलेंड्रिकल है ऑटोक्लेव. ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है, इसी तरह जो है बायोरिएक्टर जो है इसकी जो है बायो रिएक्टर जो है बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. तो इनका जो ज्यादातर पर्पस होता है वो इसी चीज के लिए होता है. ठीक है बेटा, किस चीज के लिए? ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना. ठीक, और इन ऑपरेटर्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक कौन से ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट, बैक्टीरिया और एनिमल सेल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. कंट्रोल कंडीशंस भी आपको पता है कि कौन सी कंट्रोल कंडीशंस होती है, जिसके अंदर हम पीएच को भी कंट्रोल कर सकें, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकें, जिसके अंदर मीडियम या मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर सकें. ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम बायोरिएक्टर के अंदर फिजिकली कंट्रोल करते हैं. अच्छा, आपको पता है कि बायोरिएक्टर कहाँ पे यूज होता है? जस्ट लाइक बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ईस्ट की जरूरत पड़ती है, या इकोनॉमिकली या फार्मिंग करवाते हैं ईस्ट की पर हाई पर्पस के लिए, लार्ज स्केल के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है. और कुछ जो लैब्स हैं, एचएजी की लैब है, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स इसको जो है वो यूज करवाया जा सकता है बायोरिएक्टर. या बड़ी जो रिसर्च की लैब्स हैं, या जो यहाँ पे फार्मिंग करवाई जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, या एनिमल सेल्स पे काम किया जाता है, या प्लांट सेल्स पे काम किया जाता है, तो जहाँ पे किया जा रहा है तो वहाँ पे बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है कभी कभार. अच्छा, ओके, नेक्स्ट. अच्छा, और कहाँ पे यूज किया जाता है? यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक. जाहिर बात है, आपको पता है इंडस्ट्री में है एंटीबॉडीज, हम जो है वैक्सीन बनाने के लिए, एंटीबॉडीज को यूज करने के लिए हम इसको इंडस्ट्री पे यूज करते हैं, या कभी कभार के तौर पे यूज किया जाता है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रग्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है. तो फार्मास्यूटिकल में, जी सर, तो इन तमाम को यूज किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को. ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा और क्या पर्पज है इसका? just like also used to convert raw materials into useful byproducts. रॉ मटेरियल भी आप सब लोग समझते हैं, जस्ट लाइक शुगर का जो है शुगर मिल्स होती है, इसके अंदर जो है जब हम शुगर बनाते हैं, जब शुगर केन के थ्रू, शुगर केन का जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो बाज़-औक़ात हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, बाज़-औक़ात हम जो है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? अल्कोहल की इंडस्ट्रीज के लिए, बाज़-औक़ात किसी और पर्पस के लिए भी हम बायो कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्जन कर देते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि बायो कन्वर्जन कहलाता है. अब जस्ट लाइक सेकंड पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है, इनटू यूजफुल बायो प्रोडक्ट सच एज इन द बायो कन्वर्जन ऑफ कॉर्न इनटू इथेनॉल, जस्ट लाइक कॉर्न. सर स्लाइड शो नहीं हो रही आपकी. स्लाइड शो नहीं हो रही? जी सर, मेरे पास शो नहीं हो रही, बाकी सबके पास हो रही है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं. सर आपने आई थिंक स्लाइड शेयर की नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी के पास शो नहीं हो रही. स्लाइड शेयर नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं सर, स्लाइड शो नहीं हो रही. आ रहा है यहाँ पे कि बायोरिएक्टर केमिकल कंसल्टेशन. एक बार और शेयर कर दें सर, फिर हो जाएगी. अब हो रही है सर, अब हो रही है शेयर. जी सर. मैं चलो नए से आपको बता देता हूँ. आप लोगों ठीक को है सर, ठीक शेयर नहीं हो रही तो आप प्लीज बताएं तो सही, कम से कम. हो रही है सर, मुझे लगा सिर्फ मुझे नहीं हो रही, फिर मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे. मैंने चैट में आपको मैसेज किया था. ओके, नथिंग. ठीक कोई है, बात. अच्छा बेटा. जी सर.
बायोरिएक्टर्स मैं वंस अगेन रिपीट करवा देता हूँ क्योंकि ये शेयरिंग पे होता है टोटली। अगर शेयर ठीक है सर। ऑन होती है तो आप बता दिया करें, ठीक है। जी सर, ऑन हो गई है। अब प्लीज म्यूट हो जाए, खामोश है, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है म्यूट ऑल का, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो रेज हैंड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोरिएक्टर्स आप फिर मैं आपको सिंपली दिखाना चाह रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि बायोरिएक्टर क्या होता है, कि सिलेंड्रिकल होता है, बेसल टाइप होता है, और ये जो है तो इसमें जो है ना बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा टेक्निकली जो होता है मैन्युअली होता है, यानी कि टेक्निकली इसको कंट्रोल करना पड़ता है। पीएच से लेकर टेम्परेचर तक तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई बायो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, के अंदर यूज़ किया जाता है, लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है, रिसर्च के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इवन कुछ जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उनको उनके लिए भी वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, सिंपली इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, वन सेकंड में आपको बता रहा हूँ। अब बायोरिएक्टर रिफर्स टू एनी मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस और सिस्टम दैट सपोर्ट्स अ बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो यानी कि वो डिवाइस, वो सिस्टम जो सपोर्ट करे एक बायोलॉजिकल एक्टिव इन्वायरमेंट को, जहाँ पे यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजीली सर्वाइव कर सके अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। डू यू नो अबाउट एसेप्टिक कंडीशन? एसेप्टिक कंडीशंस वो कहलाती हैं जिसके अंदर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशंस, ठीक है। तो उस कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव इन्वायरमेंट हो जहाँ ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकें। अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसका, इन वन केस ऑफ बायोरिएक्टर। अच्छा, बायोरिएक्टर की शेप क्या है, मैं आप लोगों को दोबारा इसमें बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सिलेंड्रिकल होता है, जस्ट लाइक हमारे पास जो है आपने देखा है कि ऑटोक्लेव रखा हुआ है। ऑटोक्लेव की क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसी तरह ये छोटे फार्म में भी होते हैं, बहुत बड़े फार्म में भी होते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, कैरिड आउट विच इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम सच ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या वो सब्सटेंस जो हम डिराइव करते हैं कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से, बायोकेमिकली, ठीक है, एक्टिव जो होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं इस बायोरिएक्टर से, ठीक है। वंस अगेन ये बता रहा हूँ, बायोरिएक्टर जो होता है उसके अंदर जो है हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, हाई लेवल के अंदर, जिसके बाद हम उनके जो है सब्सटेंस या तो हम उसमें से गेन करते हैं या हम जो है ऑर्गेनिजम्स को गेन करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जस्ट लाइक शुगर केन है। शुगर केन क्या है, हम शुगर केन के रॉ मटेरियल को यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, अल्कोहल के लिए, तो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये इसके अंदर एक और भी डेफिनेशन है, एन एपराटस फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म, सबसे जो हाईली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया और एनिमल्स, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, या हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या हम इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस का मकसद ये है कि हम उनको यानी कि फिजिकली कंट्रोल, चाहे पीएच हो, चाहे टेम्परेचर हो, या बाकी जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करके हम जो हैं इन ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं। सही बेटा? अच्छा, कहाँ पे यूज किया जाता है, जस्ट लाइक मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा, यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल यानी कि ड्रग्स के पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, वैक्सीन्स के लिए यूज करते हैं, एंटीबॉडीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है कुछ एंटीबॉडीज हैं या कुछ वैक्सीन्स हैं, हम क्या करते हैं, और उनके लिए क्लोरेला है, जस्ट लाइक, ठीक है, पेनिसिलियम है, जिससे हम पेनिसिलिन है या क्लोरीन वगैरह जो हैं हम वो गेन करते हैं। इसी तरह जो है हम अब जब इसको बड़े लार्ज स्केल के लिए हमें यूज करना हो तब हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आल्सो यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, शुगर केन इंडस्ट्री की, शुगर केन के थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं। ऑल यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू यूज बाय प्रोडक्ट्स सच एज इन दी बायो कन्वर्जेशन ऑफ कॉर्न इनटू इथेनॉल। जिस तरह कॉर्न है, मेज है, हम उसको बायो कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल के अंदर, ये जो है हम बायोरिएक्टर के अंदर इसका काम करते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा, बायो रिएक्टर, मुझे एक और भी बात याद आ गई यहाँ पे। तो बायो रिएक्टर जो है हम कभी कभार एल्गी की प्रोडक्टिविटी, एल्गी फार्मिंग के अंदर भी यूज करते हैं। जस्ट लाइक स्पायरुलिना। स्पायरुलिना आपने नाम सुना होगा, जो हाईली जो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट जो है वेजिटेशन है, जो हम यहाँ पे इसकी फार्मिंग करते हैं, जिससे टेबलेट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, और जो है वो फार्मिंग करके हम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सॉरी करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इसकी फार्मिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस कैन आइदर बी एरोबिक और एनएरोबिक। ये दोनों प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक कंडीशंस पे भी हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, इट इज आल्सो यूज्ड टू कल्चर एरोबिक सेल्स फॉर कंडक्टिंग सेल्युलर और एंजाइमेटिक इमोबाइलाइजेशन। ठीक है, हम एंजाइमिक एक्टिविटीज हो गई या बाकी चीजों। जी बेटा, टू रेज हैंड्स हैं सर ये माइक ज़ारा असलम और हमजा इब्राहिम। जी हमजा बोले। सर माइक्स ऑफ करवा दें, आवाजें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, बाकी सबके भी माइक्स ऑन है। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ बेटा, प्लीज अपने जितने भी बच्चे हैं वो अपना माइक ऑफ करें। जब रेज हैंड करेंगे मैं आपका नाम लूंगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तमाम बच्चे अपने जो है माइक को म्यूट करें प्लीज, वीडियो भी म्यूट करें और माइक भी म्यूट करें, ठीक है। माइक भी म्यूट करें आप अपना, और वीडियो भी म्यूट, वीडियो भी को भी आप जो है वो स्टॉप कर दें, अपनी वीडियो शेयर ना करें, ठीक है। और इसके बाद जो है, जो हैंड ऊपर करेगा, जो हैंड रेज करेगा, मैं उनसे ही सवाल पूछूंगा। जी बेटा ज़रा आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी ज़रा, यू कैन आस्क। सर मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, शायद गलती से हो गया कुछ। अच्छा, इसको लोअर हैंड भी किया जा सकता है, ठीक है। जी ओके। अच्छा, बाकी बच्चे जो भी जिनके माइक जो हैं वो अगर हैं वो प्लीज स्टॉप कर दें, माइक जो है अपने अपने बंद कर दें। जिनका हैंड रेज होगा मैं उनसे जो है नाम लेके उनसे पूछूंगा। तो बेटा चलें आगे चलते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐप दिखा देता हूँ। देखो इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको पता होगा एक चीज कि जूम ऐप आवाज हर काम की। हाँ, माइक ऑन, प्लीज अपना माइक बंद करें, ये माइक बंद करें, दिक्कत हो रही है इसकी आवाज आ रही है, आप माइक में सर ये दानियाल की आवाज आ रही है, उसको आपकी आवाज नहीं जा रही तो माइक है। मैं म्यूट आल का बटन कर देता हूँ, फिर सब म्यूट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है सर, जब हमें आंसर पूछना होगा तो हम आपसे हैंडल करके अनम्यूट कर दें। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अब। आवाज आ रही है अब सबको? सही है। अच्छा अब चलते हैं। अच्छा, जिसको क्वेश्चन पूछना वो हैंड रेज करे, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और बायोरिएक्टर कहाँ पे यूज होता है? अच्छा, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी सब म्यूट है। अच्छा, इट इज आल्सो यूज्ड टू कल्चर एरोबिक सेल्स फॉर कंडक्टिंग सेल्यूलर और एंजाइमेटिक इमोबाइलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम कल्चर करते हैं बहुत सारे एरोबिक सेल्स को, या एंजाइम एक्टिविटीज के लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं, इनको पर्पस के लिए, इसी पर्पस के लिए जो है बायोरिएक्टर्स यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। इसके क्या फंक्शंस होते हैं? में बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू मेकिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक्स एंड इंसुलिन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बायोरिएक्टर्स का सबसे ज्यादा काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे ड्रग्स वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, जस्ट लाइक ईस्ट है, क्लोरेला है, पेनिसिलियम है। तो इनसे हम जो है वो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, या इनोसिलिन वगैरह, जो इंसुलिन वगैरह बनाई जाती है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो वो बनाने के लिए हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। अच्छा, दे आर स्टेराइल वेजल्स विथ टेम्परेचर कंट्रोल। ये जो इसकी बॉडी जो होती है ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है, विथ टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर फिजिकली आराम से कंट्रोल हो जाता है। गैसिंग फैसिलिटीज होती है, यानी कि जो है डिस्चार्ज, गैस वगैरह डिस्चार्ज करने के लिए या स्टीम को डिस्चार्ज करने के लिए जो है वो तमाम फैसिलिटीज रिक्वायर होती हैं, ठीक है। और
रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेल करना पड़ता है, बहुत सारे मीडियम को अंदर जो है वो इंसर्ट करना पड़ता है, जस्ट लाइक ग्रोथ मीडियम हो गया, लिक्विड या और मीडियम जो है, तो पंपिंग के थ्रू हम उनको जो है वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह की तमाम जो है पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर। तो इसका जो है ये फंक्शन भी है। नेक्स्ट फंक्शन, अच्छा इसके अंदर और भी बहुत सारे जो हैं पैरामीटर्स है, कंट्रोल और टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल एंड स्टीयरिंग रेट। ठीक है, इन तमाम जो है चीज़ों को हम कंट्रोल में रखते हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर है या मॉइस्चर है, पीएच लेवल को या ऑक्सीजन लेवल को। अगर हम ऑक्सीजन लेवल को हम अगर नहीं करेंगे कंट्रोल, तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म एरोबिक होती हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। ठीक है, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो नहीं हैंडल हो सकती, या उनके अंदर जो है डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। अच्छा, सुइटेबल कंडीशंस नेसेसरी फॉर मैक्सिमम, क्योंकि अंदर सुइटेबल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं फॉर ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। द बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली सिलेंड्रिकल, जिस तरह मैं आपको बता चुका, वेजल्स फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, रेंजिंग इन साइज। अच्छा, उनकी डिफरेंट साइज हैं, कुछ जस्ट लाइक हमारे पास ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव की तरह कुछ छोटे होते हैं, कुछ की जो साइज जो होती है वो बहुत जो है सिलेंड्रिकली होती है, बहुत इलांगेटेड साइज होती है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इन साइज फ्रॉम लीटर्स टू क्यूबिक मीटर्स, लीटर से क्यूबिक मीटर तक चली जाती है। ठीक है, और जो है ना काफ़ी रिएक्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं बायोरिएक्टर्स। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टील से जो है वो बनी हुई होती है इसकी जो बॉडी है, जस्ट लाइक आपके सामने ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये भी एक बायोरिएक्टर है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सिलेंड्रिकल, इसके अंदर काम किया जाता है। बाकी जो मैनुअल पार्ट्स है इसके अंदर काम जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी आपको एक कुछ एग्जांपल है जो नजर आ रही हैं। चलें नेक्स्ट स्लाइड देखें आप लोग। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बायोरिएक्टर एंड फर्मेंटर। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बायोरिएक्टर की तमाम ये एक्टिविटीज हैं तो फर्मेंटर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, अब देखें, बायोरिएक्टर इज द वेसल दैट फैसिलिटीज वेरियस टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज को जो है हम लोग बायोकेमिकल एक्टिविटीज को जो है हम इसके अंदर जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज को हम प्लेस करते हैं इसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर। वेयर इज द फर्मेंटर इज द वेसल्स दैट फैसिलिटेट्स फर्मेंटेशन, उसके अंदर सिर्फ फर्मेंटेशन होती है। अल्कोहल फर्मेंटेशन की एग्जांपल ले लें या किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लें, तो वो सिर्फ इसके अंदर जो है फर्मेंटेशन होती है फर्मेंटर के अंदर। बाकी बायोरिएक्टर के अंदर हम इवन ग्रोथ भी करवा सकते हैं, इंक्यूबेशन का काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी बेटा। सर, जो फर्मेंटेशन है, जी जी सर, जो फर्मेंटेशन है बेसिकली वो भी एक रिएक्शन ही नहीं है, बायोकेमिकल रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया ही रिएक्शन कर रहे होते हैं ना। तो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। हेलो बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ मुझे समझ में आ गया जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, यही पूछ रहे हैं, बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्वाइव करता है। इसके अंदर जो है स्पेसिफिक फर्मेंटर के अंदर सिर्फ फर्मेंटेशन होती है, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं या कुछ जो है स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो सिर्फ फर्मेंटेशन का काम करता है, सिर्फ हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन बायोरिएक्टर के अंदर हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, जस्ट लाइक बायोकेमिकल एक्टिविटीज का भी हम इसके अंदर काम करवा सकते हैं, या डिफरेंट सब्सटेंस हमें लेने होंगे जो हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जस्ट लाइक आपको बताया क्लोरेला है, सो उससे क्लोरीन एंटीबॉडीज हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है बाकी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एट ए टाइम वो हम इसके अंदर ग्रो करवा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवा सकते हैं, या और भी बहुत सारे पर्पस के लिए, जस्ट लाइक हमें कुछ ग्रोथ करवानी है तो वो एट ए टाइम ग्रोथ का काम भी करेगा, इंक्यूबेशन का काम भी करेगा। तो बायोरिएक्टर मल्टीपल फैक्टर्स के लिए यूज की जाती है। आगे बात समझ में। फर्मेंटेशन के अंदर सिर्फ हम फर्मेंटेशन करते हैं, कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं करवा सकते, या कुछ जो है अदर फैसिलिटीज हम नहीं ले सकते। आगे बेटा समझ में।
सर मेरी आवाज़ सही आ रही है बाबा? आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी मुझे आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपको आवाज़ आई तो मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली बायो रिएक्टर जो है हमारे पास, उसके अंदर हम बायोकेमिकल रिएक्शन ही करवाते हैं, लेकिन जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन इज वो भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही है। तो ये डिफरेंस जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में बायो रिएक्टर फर्मेंटेशन जो है वो भी बायो रिएक्टर का ही टाइप है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये फर्मेंटर इसका ही टाइप है। इसके अंदर जो है क्योंकि कुछ लोग जो है ना फर्मेंटर और बायो रिएक्टर के जो है वो एक अलग अलग समझते हैं, हालांकि ये इसी के ही टाइप है। इसके जो अंदर जो है हम फर्मेंटेशन करवाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, ये भी बायो रिएक्टर के अंदर भी ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर इसमें आप देख लें बायो रिएक्टर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब मेडिसिन के पर्पस के लिए यूज होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, एंटीबॉडीज और वैक्सीन के लिए, ठीक है। जबकि फर्मेंटेशन आर यूज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। अगर हम बायो रिएक्टर ले लें तो इसके अंदर हम फर्मेंटेशन का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, और बायो रिएक्टर का जो बाकी चीजें जो है ये प्रोडक्शन का करवा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप फर्मेंटर लेंगे तो उसके अंदर जो है आप सिर्फ यूज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ये इसके अंदर हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सही है बेटा, चले आगे चलते हैं। अच्छा, bioreactors and fermenters are two types of vessels that allow the occurrence of biochemical reactions, ठीक है। इसके अंदर जो है occurrence होती है biochemical reactions की, providing the optimum conditions for reactions, ठीक है बेटा। अच्छा, अब चलते हैं रोल ऑफ बायोरिएक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इनका क्या क्या रोल है जो है बायोरिएक्टर्स का इनका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट इसके जो है रोल होते हैं, डिफरेंट इसके जो है स्टेजेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोरिएक्टर्स का। असल में बायोरिएक्टर टोटली यूज ही इसके लिए होता है, पर्पस के लिए होता है। किस पर्पस के लिए होता है? इसी पर्पस के लिए होता है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बायो प्लस रिएक्टर्स यानी कि रिएक्शंस आर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 मेन स्टेज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल हमें वक्त के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़े प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, फॉर द कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द कल्टीवेशन प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर के अंदर हम बल्क क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया बना सकते हैं थ्रू द पंपिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। वो हम एट ए टाइम बल्क क्वांटिटी के अंदर या लार्ज स्केल के अंदर हम बायोरिएक्टर पे इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हम कल्टीवेट करवा चुके हैं, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, या उनको हम फर्दर प्योर कल्चर बना के हम उनके पे काम करें एंड द कल्टीवेशन प्रोसेस, और जो है फर्दर कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए हम जो है उस पे काम करें। जी अफला बेटा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं अफला बेटा? यू कैन आस्क मी। जी बेटा, पहले आप अनम्यूट हो जाएं। जी बेटा हमजा, जी बेटा आप पूछें। आप लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है, सब ठीक है ऑटोमेटिकली। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज? जी बेटा, आपने रेज हैंड किया था, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। चलें ठीक है, इट्स ओके, मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करता हूँ। द कोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन बायोरिएक्टर, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी बायोरिएक्टर के अंदर होता है, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अदर इक्विपमेंट्स के अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर भी जो है बायोरिएक्टर्स के अंदर भी इसका जो है वो काम कराया जा सकता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ये है कि ऑब्टेनिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का मकसद ये होता है जो चीज़ हमें चाहिए या जिसको हमने सेल आउट करना है, जो मार्केटिंग करना है, वो सब्सटेंस भी हम बायोरिएक्टर के थ्रू ले सकते हैं। जस्ट लाइक जो है स्पाइरुलिना एक अलजी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी टेबलेट्स बनाई सकती हैं, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी काम आ सकते हैं। तो वो जो है हम फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से लेते हैं और जो है उनको मार्केट करवाते हैं, ठीक है। आर सब्सटेंस फ्रॉम द कल्टीवेटेड मीडियम, जो कि मीडियम से डायरेक्ट लिया जाता है।
जा सकता है। ठीक है, स्लाइड शो नहीं हो रही। जी बेटा, स्लाइड्स स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, शो नहीं हो रही। जी जी नहीं सर। मैं वंस अगेन इसको शो करा देता हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है नेट इस वजह से। यस इट्स ओके, मैं करवा देता हूँ वंस अगेन। अब हो रही है शो? यस यस सर, बस F5 प्रेस कर दो सर, फुल स्क्रीन पे कर दो। सबको हो रही है शो अब? जी जी सर, Yes, शो हो sir. रही सर हो रही है सर। ओके बेटा, सही है। जी सर। अच्छा, तो ये रोल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेकंड रोल मैंने पढ़ा दिया। थर्ड रोल जो क्या होता है इसका, वो इम्पोर्टेंट रोल जो है ऑब्टेनिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल हम यहाँ से गेन करते हैं बायोरिएक्टर्स में से। ठीक है, दिस स्टेज इंक्लूड्स, कौन कौन से इंक्लूड्स हैं इसके अंदर, सच एज सेपरेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक मिनट, वेटिंग रूम में। अच्छा, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हम फाइनल प्रोडक्ट, एज अ फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हम गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है जी बेटा। सर सेकंड वाला दोबारा बता दें। सेकंड पॉइंट, द कोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन बायोरिएक्टर्स। ठीक है, क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बायोरिएक्टर्स के अंदर, वो इजीली जो है वो हो जाता है। और इन अदर इक्विपमेंट्स में भी होता है, लेकिन बायोरिएक्टर्स पे बल्क क्वांटिटी के अंदर हो सकता है, जिसको फर्मेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का होता है, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज हैं या कॉलोनीज फॉर्म में हैं, तो उनका जो प्रोसेस है बायोरिएक्टर के अंदर रिप्रोडक्शन का, वो भी अमल में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है इसकी, ऑब्टेनिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी हम जो है बायोरिएक्टर में से ले सकते हैं। ठीक है, कल्टीवेटेड मीडियम में से। ठीक है, जो मीडियम कल्टीवेटेड है या जो मीडियम आप इंसर्ट करते हैं या मीडियम आप सप्लाई करते हैं पंपिंग के थ्रू, वो भी हम ले सकते हैं। दिस स्टेज इंक्लूड्स ऑपरेशन सच एज सेपरेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, और अदर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसके साथ जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बायोरिएक्टर्स आर जनरली यूज्ड in those industries which are concerned with food, beverage and pharmaceutical. जो ये बायोरिएक्टर से ज्यादातर पर जो यूज होते हैं वो 3 इंडस्ट्रीज हैं जिसपे सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है, लेकिन इन फूड इंडस्ट्रीज हो गई, बीवरेज इंडस्ट्रीज हो गई या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, द इमरजेंस ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन। अच्छा, इसके अलावा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी रिसेंटली इसको जो है वो यूज किया गया है बायोरिएक्टर्स को, और इस पे काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज सेल्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज। जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनकी हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं या उनको हम ग्रो करते हैं, जिससे हम कुछ सेल्स के जो हैं ऑर्गेनल्स ले लेते हैं, या एंजाइम्स एक्टिविटीज जो हैं या एंजाइम्स हम उनमें से गेन करते हैं, या एंटीबॉडीज जो गेन करते हैं, आर द मेजर पिलर्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इन चीज़ों को जो है वो सबसे ज़्यादा गेन किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के लिए, जस्ट लाइक सेल्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, इन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये पर्पज़ जो है इसको जो है वो लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। सही है बेटा। अच्छा, classifications and types of bioreactors. There are different classifications and types of bioreactors. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो है 2 ब्रॉड ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, उनके फर्दर भी डिविजन्स हैं। सबसे पहले हम 2 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स। अच्छा, ये नंबर 1 पे आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्टर्स यूज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म अंडर एनारोबिक। आ रही आवाज? परवेज अपना माइक बंद कर दो बेटा, माइक बंद हो गया या कुछ हो गया तो वो इसके अंदर जो है वो आप हैंड रेज कर दें, मैं आपका माइक जो है। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 पे ये लिख लेता, रिएक्टर्स यूज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म अंडर एनारोबिक, यानी कि इसके अंदर जो होते हैं बायोरिएक्टर्स जो आते हैं वो एरोबिक भी आते हैं,
एनारोबिक भी आते हैं या सिक्वेंशियल भी होते हैं, एरोबिक प्लस एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं। देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, चाहे आप इसको एरोबिक के तौर पर इसको यूज करें, एनारोबिक के तौर पर इसको यूज करें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं कंडीशंस 2। हेलो, आवाज आ रही है? बायोसॉर्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोडिग्रेड देम टू अच्छा, रेजिडुअल्स का काम क्या होता है? रेजिडुअल्स कहा जाता है वो मैटर, यानी वो रॉ मटेरियल जो कि गेन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, या उनका जो बचा कुचा जो मटेरियल होता है, या वो रिप्रोडक्शन के बाद या जो है सर्वाइवल ग्रोथ के बाद जो मटेरियल बच जाता है, उनको रेजिडुअल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाता है आगे। अच्छा जी हमजा इब्राहिम, यू वांट टू आस्क? बायोसॉर्ब क्या चीज है? बायोसॉर्ब मतलब? हेलो जी बेटा सर बायोसॉर्ब मतलब? बायोसॉर्ब क्या होता है? बायोसॉर्ब मतलब बायोसॉर्ब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन की जो है एबिलिटी हो, जो बायोसॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं बायोसॉर्ब के अंदर। ठीक है, जो जिसके अंदर जस्ट लाइक मशरूम्स हैं, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायोसॉर्ब के लिए आ जाते हैं, इसके अंदर जो आ जाते हैं। ठीक है, एंड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो आपको पता है कि क्या होता है? पता है बायोडिग्रेडेबल का आपको?